गुड मॉर्निंग एवरीवन। थर्ड के जनरल इंग्लिश में देखो यूनिट 12 जिसका नाम है द सिंपल पास्ट टेंस। तो सिंपल पास्ट टेंस जो है इसके अंदर हमने लास्ट लेक्चर में देखा था ब्लैंक्स और उसके वर्ब फॉर्म। तो देखते रिवीजन एक बार फिर से। एक्सरसाइज 1 है फिल इन द ब्लैंक विद द पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर जो वर्ब दिए हुए हैं उसके पास्ट टेंस फॉर्म को लिखो। एग्जाम्पल दिया हुआ है बेला ब्लैंक एट होम यस्टरडे, यहाँ पे स्टे यानी कि रहना। बेला स्टेड एट होम यस्टरडे, बेला कल के दिन घर पे थी। तो पास्ट टेंस है यानी कि जो भूतकाल जो है उसके अंदर आपको यहाँ पे उसके वर्ब फॉर्म जो है वो दिए हुए हैं। तो जो यस्टरडे यहाँ पे दिया हुआ है तो यस्टरडे जो है वो यहाँ पे पास्ट दर्शाता है और स्टे जो है उसका यहाँ पे स्टेड में चेंजिंग होता है, यानी कि ज़्यादातर पास्ट के अंदर और जो भी वर्ब है उसके पीछे ईडी लगाया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे ही ब्लैंक हियर लास्ट ईयर कम 2 नंबर सिज वर्मा ब्लैंक अ सेल फोन इन हर हैंड कैरी 3 नंबर आई ब्लैंक 200 रुपीज़ फॉर दिस पेन पे। नंबर 4 दे ब्लैंक इन द रिवर स्विम। नंबर 5 द pupils blank the lesson understand. Number 6 Dr. Modi blank 3 pages last night right. Number 7 Mala blank a good book yesterday read. Number 8 the teacher blank all the students no. Number 9 we blank dinner at 7 o'clock have. और नंबर 10 विकास blank the book on the table, यहाँ पे put। तो वर्ब यहाँ पे देखो कम, कैरी, पे, स्विम, अंडरस्टैंड, राइट, रीड, नो, हैव एंड पुट। तो कम जो है उसका चेंजिंग होगा यहाँ पे केम, कैरी, कैरीड, पे, पेड, स्विम, स्वम, अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड, राइट, रॉट, रीड। तो रीड जो है उसका रीड ही रहेगा। नो तो नो का चेंजिंग होगा न्यू। हैव तो हैव का चेंजिंग है हैड और पुट का पुट ही रहेगा। तो ब्लैंक यहाँ पे फिलअप करो। ही केम हियर लास्ट ईयर, यानी कि वो यहाँ पे लास्ट ईयर को आया था, यानी कि पिछले साल वो यहाँ पे आया था। इसके बाद मिस वर्मा ब्लैंक सेल फोन इन हर हैंड कैरी है, तो कैरी का चेंजिंग क्या होगा यहाँ पे कैरीड। तो वाई जो है उसका आई में चेंजिंग होता है और पीछे क्या लगाया जाता है ईडी। नंबर 3 आई ब्लैंक 200 रुपीज़ फॉर दिस पेन, पे यानी कि चुकाना। तो पे जो है उसका चेंजिंग यहाँ पे होगा पेड। फॉर नंबर दे ब्लैंक इन द रिवर स्विम, तो स्विम का चेंजिंग होगा स्वम। The pupils blank the lesson understand, तो understand जो है उसका past tense form है understood। सिक्स नंबर डॉक्टर मोदी ब्लैंक 3 pages last night राइट यानी कि लिखना। तो राइट का past tense form यहाँ पे चेंजिंग होगा रोट। सेवन माला ब्लैंक गुड बुक यस्टरडे रीड, तो रीड का यहाँ पे रीड ही रहेगा। नंबर 8 द टीचर ब्लैंक ऑल द स्टूडेंट्स नो, यानी कि जानना। तो नो का यहाँ पे चेंजिंग होगा न्यू।
वी ब्लैंक डिनर एट 7 o'clock. हैव, तो हैव का चेंजिंग लिखो हैड. एंड लास्ट, विकास ब्लैंक द बुक ऑन द टेबल. पुट, पुट का यहाँ पे पुट ही रहेगा. टेक्स्ट बुक के अंदर ब्लैंक फिलअप करो. तो देखो यहाँ पे ब्लैंक. ही केम हियर लास्ट ईयर. मिसेस वर्मा carried a cell phone in her hand. I paid 200 rupees for this pen. They swam in the river. The pupils understood the lesson. Dr. Modi wrote 3 pages last night. Mala read a good book yesterday. The teacher knew all the students. We had dinner at 7 o'clock and Vikas put the book on the table. Now learn the past tense form from these verbs. कि नीचे दिए गए verbs जो है उसके past tense form को लर्न करो, पढ़ो. तो verb यहाँ पे दिए हुए हैं go, stand, sit, bring, buy, swim, know, put, cut, shut, heat and beat. तो go जो है उसका चेंजिंग यहाँ पे है went, stand, stood, sit, sat, bring, brought, buy, bought, swim, swam, know, knew, put, cut, shut, heat, beat. नेक्स्ट यहाँ पे बॉक्स के अंदर दूसरे वर्ब दिए हुए हैं. forget, get, sell, read, pay, tell, write, understand, come, carry, have और run. forget का चेंजिंग है यहाँ पे forgot, get, got, sell, sold, read, pay, paid, tell, told, write, wrote, understand, understood, come, came, carry, carried, have, had and run, ran. तो होमवर्क के अंदर आपको
ब्लैंक अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर फिलअप करनी है और जो वर्ब यहाँ पे दिए हुए हैं वो वर्ब को रिसाइट करना है और लर्न करना है। उसके बाद देखो 30 नंबर पे दिया हुआ है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन यानी कि जो स्थिति जो है, जगह जो है उसे दर्शाना, पोजीशन जो है उसे दर्शाते हुए वर्ब जो है डिस्क्राइबिंग वर्ड उसे बोला जाता है प्रीपोजिशन। तो दिया हुआ है एक्सरसाइज के अंदर, लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट प्रीपोजिशंस गिवन बिलो। कि नीचे पिक्चर जो दिए गए हैं उसे देखो, मतलब कि जो जो एक्टिविटी हो रही है उसे देखो और उसके बाद राइट प्रीपोजिशंस जो है उसे ब्लैंक के अंदर फिलअप करो। और प्रीपोजिशन जो है वो हमें कहाँ से लिखने हैं, यहाँ पे बॉक्स में से। तो बॉक्स के अंदर आपको अलग अलग प्रीपोजिशन दिए हुए हैं, जिसके अंदर यहाँ पे सबसे पहले है ऑन, इनटू, आफ्टर, ओवर, बिहाइंड, लाइक, एट एंड बिटवीन। तो सभी प्रपोजिशन जो है उसका यूज़ अलग अलग जगह पे होता है। ऑन यानी कि कोई भी चीज़ है वो अगर किसी के ऊपर है तो उसे ऊपर ऐसा दर्शाने के लिए प्रीपोजिशन कौन सा यूज़ होगा, ऑन। उसके बाद है इनटू। तो इनटू यानी कि के अंदर, तो ऐसी कोई क्रिया हो रही है कि जो कि के अंदर ऐसा उसका भाव है तो उसके अंदर आएगा इनटू। उसके बाद है आफ्टर। आफ्टर यानी कि के बाद में, और जैसे कि बिफोर यानी कि पहले, तो आफ्टर यानी कि उसके बाद में। नेक्स्ट है ओवर। तो ऑन यानी कि ऊपर, लेकिन ओवर यानी कि के ऊपर, कोई भी चीज़ जो है उसके ऊपर ऐसा दर्शाने के लिए प्रीपोजिशन कौन सा यूज़ होगा यहाँ पे, ओवर। नेक्स्ट है बिहाइंड। बिहाइंड यानी कि पीछे की तरफ। और लाइक। तो लाइक जो है उसके दो मीनिंग होता है, लेकिन यहाँ पे हम क्या लाइक का मीनिंग करेंगे, के जैसा। कोई भी चीज़ जो है वो सेम दिखती है तो इसके अंदर क्या आएगा, लाइक, यानी कि उसके जैसा। नेक्स्ट है एट। तो एट जो है वो ज़्यादातर एट डे, एट नाइट ऐसे ही यूज़ होता है, या फिर टाइम जो है उसके अंदर। इसके बाद है बिटवीन, यानी कि बीच में, कोई भी दो चीज़ें हैं तो उसके बीच में होना। तो यहाँ पे एक्टिविटी देखो क्या क्या हो रही। तो यहाँ पे माला और उमा दो जो है वो सिटिंग गर्ल दिखी हुई है यहाँ पे, कि एक जो है वो आगे है और दूसरी गर्ल माला जो है वो उसके पीछे बैठी हुई है। यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हैं कि टीचर है जो कि क्लासरूम के अंदर जा रहे हैं। यहाँ पे दो गर्ल जो है वो रनिंग कर रही है, यहाँ पे मेरी और हेलन। तो मेरी और हेलन दोनों जो है वो दौड़ रही है। तो इसके अंदर भी एक जो है वो आगे है और दूसरी जो है वो पीछे है, यानी कि आफ्टर एंड बिफोर। यहाँ पे दो बच्चे जो है वो खेल रहे हैं और दोनों के बीच में यहाँ पे क्या है, नेट लगा हुआ है। हॉर्स जो है वो जंप कर रहा है, लेकिन कहाँ पे, गेट जो है उसके ऊपर से। और यहाँ पे गर्ल्स जो है वो सीटिंग है, कहाँ पे बैठी हुई है, बेंच के ऊपर। यहाँ पिक्चर दिया हुआ है शीला एंड मदर। शीला है और उसकी मदर है, तो दोनों जो है वो सेम दिख रहे हैं। और लास्ट में यहाँ पे है और डॉक्टर है जो कि पेशेंट को देख रहे हैं। वर्क कर रहे हैं। तो सेंटेंस देखो यहाँ पे, माला इज सिटिंग ब्लैंक, उमा, द टीचर इज गोइंग ब्लैंक, द क्लासरूम,
मैरी इज रनिंग ब्लैंक हेलन. The net is blank the two players. The horse is jumping blank the gate. The girls are sitting blank the bench. Sheila looks like just blank her mother. And doctors often work blank night. तो सभी के अंदर एक्टिविटी जो है उसके बेस पे हमें प्रीपोजिशंस लिखने हैं. तो यहाँ पे हमने देखा था कि आगे पीछे दोनों बैठी हुई है माला और उमा. तो माला इज सिटिंग उमा. माला जो है वो उमा के कहाँ पे है, पीछे है, यानी कि प्रीपोजिशन कौन सा आएगा, बिहाइंड. माला इज सिटिंग बिहाइंड उमा. द टीचर इज गोइंग ब्लैंक क्लासरूम. क्लासरूम के अंदर जा रहे हैं, तो के अंदर उसके लिए हमने कौन सा प्रीपोजिशन देखा था, इनटू. सो द टीचर इज गोइंग इनटू द क्लासरूम. मैरी इज रनिंग ब्लैंक हेलन. मैरी और हेलन दोनों जो है वो आगे पीछे है, तो इसके अंदर आएगा आफ्टर. मैरी इज रनिंग आफ्टर हेलन, कि मैरी और हेलन के बाद जो है वो दौड़ रही है. द नेट इज ब्लैंक द टू प्लेयर्स. तो नेट कहाँ पे है, यहाँ पे बीच में, यानी कि बिटवीन. द नेट इज बिटवीन द टू प्लेयर्स. द हॉर्स इज जंपिंग ब्लैंक द गेट. गेट जो है उसके ऊपर से, यानी कि के ऊपर, तो आएगा ओवर. द हॉर्स इज जंपिंग ओवर द गेट. द गर्ल्स आर सिटिंग ब्लैंक द बेंच. बेंच के ऊपर ही है, बेंच जो है उसके ऊपर बैठी हुई है, इसीलिए यहाँ पे आएगा द गर्ल्स आर सिटिंग ऑन द बेंच. शीला लुक्स जस्ट लाइक हर मदर. शीला जो है वो उसके मदर के जैसे ही दिख रही है. एंड डॉक्टर्स ऑफन वर्क एट नाइट. डॉक्टर रात को भी वर्क कर रहे हैं. तो एक्सरसाइज 1 जो है उसकी ब्लैंक हम नेक्स्ट लेक्चर में फिलअप करेंगे. अभी होमवर्क के अंदर आपको चैप्टर 12 के वर्क जो है उसे रिसाइट करना है और लर्न करना है. तो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1 की ब्लैंक फिलअप करेंगे और एक्सरसाइज 2 जो दिया हुआ है जिसके अंदर भी प्रीपोजिशन जो है वो राइट प्रीपोजिशन चूज़ करना है और उसे ब्लैंक फिलअप करनी है. तो ये दोनों क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे.